अदालत स्थगित हो गई है। 12 बजे तक विपक्ष की तरफ से भारी हंगामा किया जा रहा है और इसी वजह से कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्पीकर ने स्थगित कर दी है। नीट पेपर को लेकर, राम मंदिर को लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। प्रश्नकाल के दौरान ही जैसे ही यहां पर सत्र की शुरुआत होती है, वैसे विपक्ष के जो तमाम सांसद हैं वो वेल में आकर हंगामा शुरू कर देते हैं, नारेबाजी शुरू कर देते हैं और इसी वजह से 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। नीट पेपर को लेकर और साथ ही राम मंदिर के मुद्दे को लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। अब सवाल सबसे बड़ा इस वक्त यही उठता है कि बार बार जो व्यवधान होता है, हर बार क्योंकि इसी तरह से होता है कि पहले ही दिन विपक्ष की तरफ से हंगामा खड़ा कर दिया जाता है और ठीक वैसे ही आज की ये तस्वीर एक बार फिर से नजर आती है संसद से, लोकसभा से, और इसीलिए संसद की प्रोडक्टिविटी पर इसका कितना इंपैक्ट पड़ता है ये समझ लेते हैं। इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोडक्टिविटी की बात कही, लेकिन विपक्ष का जो रुख है वो तो संसद की प्रोडक्टिविटी पर ही सवाल उठा रहे। देखिए, पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ जब सत्र रहे तो इस तरह की स्थितियां देखने को हमेशा मिली और आपने देखा कि जब हाउस एडजर्न हुआ 12 बजे तक के लिए, तब स्पीकर साहब ने ये कहा, ओम बिरला जी ने, कि ये कौन सी परंपरा है कि पहला दिन सत्र का हंगामा इतना किया जाए कि सत्र ना चल पाए। उन्होंने आग्रह भी किया, तमाम बातें कही, लेकिन जब विपक्ष ये कह रहा है कि हमने मांग की थी कि पहले दिन स्टूडेंट्स पर चर्चा हो, पहले दिन जो ये नीट पेपर जो लीक हुआ है छात्रों के भविष्य पर चर्चा हो, और आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित किया तो उन्होंने देश के युवाओं के भविष्य का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है भारत। तो जाहिर तौर पे विपक्ष से जब हमने पूछा कि क्या आज किस तरह का रुख रहेगा, तो उन्होंने कहा कि हमने मांग की थी चर्चा को लेकर, पर हमारी मांग नहीं मानी गई। वैसे में आप 12 बजे भी यही रुख देखेंगी। बात प्रोडक्टिविटी की, तो देखिए दो चीजें हैं। पहले प्रोडक्टिविटी, ओम बिरला का जो पहला कार्यकाल था, प्रोडक्टिविटी 144% दी गई थी, लेकिन धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी पर चुनौतियां आई। पर सरकार ने, क्योंकि मैंडेट बड़ा है, ध्वनि मत से अपने काम और अपने बिल पारित कराए हैं। जब जरूरत पड़ती है तो किरण रिजिजू और ओम बिरला लोकसभा स्पीकर विपक्ष से बात करके बिल भी पास कराते हैं। तो बहुत एक अलग सा संयोग है, लेकिन फिलहाल विपक्ष दिखाना चाहता है, क्योंकि यही मौका होता है संसद में कि वो देश की जनता को दिखाए कि हम आपके मुद्दों को लेकर खड़े हैं, हम आपके मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, संसद में आवाज उठा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर 12 बजे भी आपको यही नजारा देखने को मिलेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि विपक्ष को ये समझने की जरूरत है कि हंगामे से समाधान तो शायद ही निकलेगा? यहां से समाधान से ज्यादा एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश नहीं हो रही है क्या? देखिए, संसद से आजकल इस पटल से आजकल राजनीतिक संदेश ही दिया जाता है, और जो बड़े बिल आ रहे हैं उसमें भी बड़े राजनीतिक संदेश छुपे हैं। जाहिर तौर पे इस हंगामे से देश की जनता का नुकसान है। अगर हम हिसाब लगा के जनता को बताएं, और इस बात की चर्चा कई बार कर चुके हैं कि एक दिन संसद ना चलने से कितने करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है, और वो भी जनता की टैक्स की कमाई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो विपक्ष का जो पक्ष है, जो ये मानता है कि हमें कुछ मुद्दों पर बात करनी है, उस मुद्दों पर सरकार राजी नहीं है बात करने के लिए, वो जनता के हित के मुद्दे हैं, तो वो ये क्लेम करता है कि विपक्ष सिर्फ अपने अपने मुद्दे, अपने अपने बिल निकाल के बस पारित करा लेता है। और पिछली बार कई बार ऐसा देखने को मिला कि जब बीच में लोकसभा स्पीकर और किरण रिजिजू ने बातचीत करी, तो आपको याद होगा पिछली बार भी हंगामे के बीच में महिला आरक्षण बिल रखा गया, तमाम बिल रखे गए। तो विपक्ष ने कहा हम सहयोग देंगे, लेकिन हम कई मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं। आपने देखा पिछली बार इतना ज्यादा विपक्ष अड़ गया था कि ईवीएम पर चर्चा हुई थी, इलेक्शंस को लेकर एसआईआर, आपको याद होगा एसआईआर पर चर्चा हुई थी। तो अब कई बार पक्ष विपक्ष दोनों अड़ते हैं। अब ऐसे में लंबे समय तक एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई, फिर जब तक एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई तब तक फिर महिला आरक्षण बिल नहीं आया। तो जाहिर तौर पे चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो संसद भवन टेक्निकली इसलिए आती है कि वो अपने जनता के मुद्दे को उठा सके, जनता के प्रतिनिधित्व कर सके, लेकिन यहाँ से राजनीतिकरण होना तय है। और इस बार का सत्र तो बेहद राजनीतिक यहाँ पर संदेश जाएगा, चाहे वो पक्ष करे चाहे विपक्ष करे, इस पटल से राजनीतिक संदेश भेजने की पूरी तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस पूरे विश्लेषण के लिए।